श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूं, न दिखावटी दान से, दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वे लोग, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं। और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ाते हैं। जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, जीवन में सफल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द भी वापस नहीं आते। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, वह तो फिर भी भगवान है। वे ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई समाधान ही ना हो। यह सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी और चिंता, सब यही पड़े रह जाएंगे। व्यर्थ की चिंता किसी काम की भी नहीं। आज खुशी से जियो, क्योंकि कल क्या होगा वह भी नहीं पता। समय पर साथ देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करना। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बड़ा तो सुख बड़ा। हर कोशिश कामयाब हो जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे कोशिश जरूर होनी चाहिए। दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाते चल जाए वह अपना नहीं। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान से की गई उम्मीद धोखा देती है। यहां रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े उसे अपनी जिंदगी से कभी भी अलग मत करना। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल अवश्य बनाता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, रूठो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप रहने से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख आपको ही मिलेगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई भी खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भी भावना रखता है। वक्त बहुत अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और साथ ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम और कमियों पर ध्यान देना बंद कर दो, सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। ज्ञान का अर्थ है अंदर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। अपना वह है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को ठीक कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है,
अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू स्वयं कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हो। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो और संबंध ना हो। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह बात एक उम्र के बाद सबको समझ में आने लगती है। दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज के लिए है ही नहीं, उसे जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जिंदगी भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं कि क्या किया है मेरे लिए। कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो दुखी मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। कोई इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी बातें तो छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता। किसी के साथ अपनेपन का दिखावा करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। तुझे हारना नहीं, अभी और आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा, पर तुम्हें कोसने सब आ जाएंगे। कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो तुम्हारी गलतियां गिनी जाएगी। कुछ अच्छा हो गया तो तुम्हारी किस्मत की तारीफ की जाएगी। ये दुनिया एक सीधा सा उसूल जानती है, जिसकी चलती है ये उसी के साथ चलती है। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। ये कभी मत भूलो। साथ होना जरूरी नहीं है, एहसास होना जरूरी है। दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, एक दूसरे पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुख कभी उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोच सोच कर उसे बड़ा बना देते हैं। जिंदगी में कभी हार मानने की सोचो तो एक बार उस कारण को याद कर लेना जिसकी वजह से अब तक मैदान में डटे हुए थे। अगर लोग आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आप उसमें पौधा लगाओ। जब फल लग जाए तो उनको दिखा दिखा कर खाओ। हम भी नहीं पहचानते उनको। दौलत का घमंड हो जाता है जिनको। लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे मर जाओगे। दुनिया सिर्फ मजाक बना सकती है, आपके घर की रोटी नहीं। कुछ लोग बिना रिश्ते के ही रिश्ते निभाते हैं। शायद वही लोग जिंदगी में दोस्त कहलाते हैं। सादगी कोई तालीम नहीं जो किताबों से हासिल हो, ये वह संस्कार है जो किरदार में झलकता है। यही है खासियत जिंदगी की। कर्ज वह भी चुकाने पड़ते हैं जो लिए ही नहीं। रफ्तार उतनी मायने नहीं रखती है जितनी सही दिशा मायने रखती है। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा और बेहतर करें,
लेकिन इस दुनिया की सच्चाई यह है कि यहां कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। वक्त को समझना समझदारी है, वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। जीवन वह फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, मगर सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं है। जो दूसरों का हक और खुशियां छीन लेता है, उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। अगर अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बातों का अलग मतलब निकाल लेते हैं। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो राह चलते लोग भी पूछ ही लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। यदि आवश्यक है, मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फलेंगे जरूर। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, पर वह पेड़ को नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, पर वह बाल को नहीं काट सकती है। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव व कंस का अंत देख लो। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर दिल लगाओ, उसके इनाम पर कभी नहीं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, वह ऐसी ताकत बन जाएगी कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। प्रेम वह नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वह है जो महसूस किया जाए। प्रेम वह नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वह है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उस इंसान का नाम हो। प्रेम का सबसे बड़ा सहारा प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं। प्रेम में प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। इस सृष्टि में एक प्रेम ही है जिसे लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वह बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल में हर जगह है, विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देखकर प्रेम करना सीखो। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल, प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है। जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो प्रेम नहीं पसंद है। प्रेम और आस्था पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है। जो सह लेता है वह प्रेम निभा लेता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है।
हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम करने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।